तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले पद्मपुरी नाम का एक राज्य था। राजा राजेश वहाँ के शासक थे। राजा राजेश की एक ही बेटी थी, आज कुमारी सुमेधा, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण राजा राजेश हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें ये चिंता रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी की रक्षा कौन करेगा। एक दिन राजकुमारी सुमेधा एक नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक एक बड़ा मगरमच्छ पानी से बाहर आया और राजकुमारी पर हमला करने वाला था। राजकुमारी की सहेलियां डरकर भाग गईं, लेकिन एक गरीब अनाथ लड़का जिसका नाम सागर था, वहीं पास में लकड़ी काट रहा था। सागर ने राजकुमारी को खतरे में देखा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मगरमच्छ से लड़ाई की और राजकुमारी को बचाया। राजकुमारी सुमेधा ने सागर को धन्यवाद दिया और उसे अपने साथ महल ले आए। जब राजा राजेश को ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सागर को इनाम देना चाहा, लेकिन सागर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसके लिए मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। राजा राजेश ने सागर की ईमानदारी और बहादुरी को देखा और उन्हें लगा कि यही उनकी बेटी का सच्चा रक्षक बन सकता है। उन्होंने राजकुमारी सुमेधा से कहा, बेटी, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया है। अगले रक्षाबंधन के दिन राजकुमारी सुमेधा ने सागर की कलाई पर एक साधारण सूती धागा बांधा। सागर ने उस धागे को बहुत सम्मान दिया और कहा, राजकुमारी, ये धागा सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि मेरे और आपके बीच एक अटूट बंधन है। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। समय बीतता गया। एक बार राजा राजेश बीमार पड़ गए। इसी बीच एक पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा ने पद्मपुरी पर हमला कर दिया। सागर ने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से उस राजा की सेना को हरा दिया और अपने राज्य को बचा लिया। जब राजा राजेश ठीक हुए तो उन्होंने सागर को युवराज घोषित किया। राजकुमारी सुमेधा ने भी इस बात का पूरा समर्थन किया। इस तरह सागर ने सिर्फ एक साधारण अनाथ लड़के से राजा के उत्तराधिकारी तक का सफर तय किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे के होते हैं। साधारण अनाथ लड़के से युवराज बनने के बाद सागर ने पद्मपुरी राज्य में कई सुधार किए। उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता ने उसे राजा और प्रजा दोनों का प्रिय बना दिया था। राजकुमारी सुमेधा को भी अपने भाई पर बहुत गर्व था, लेकिन राज्य के कुछ मंत्री जो सागर की सफलता से जलते थे, उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। उनका मुखिया मंत्री वीरभद्र था, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। वीरभद्र ने सागर को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक बार राज्य में एक भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और फसलें नष्ट हो गईं। लोग भूखमरी से मरने लगे। मंत्री वीरभद्र ने राजा राजेश को सलाह दी कि वे पड़ोसी राज्यों से मदद मांगे, लेकिन सागर ने इस बात से असहमति जताई। उसने कहा, पिताश्री, हमें मदद मांगने की बजाय अपनी खुद की समस्या का समाधान ढूंढना चाह। छोटी सागर ने पूरे राज्य में एक अभियान शुरू किया। उसने लोगों को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित किया। सागर ने अपनी बहन सुमेधा के पास जाकर उससे सलाह मांगी। सुमेधा ने सागर से कहा, भैया, हमें जल को बचाना होगा, हमें पानी का सही प्रबंधन करना होगा। सुमेधा ने सागर को एक पुरानी तकनीक के बारे में बताया, जिससे वर्षा के पानी को बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जा सकता था। सागर ने इस तकनीक का उपयोग किया और पूरे राज्य में तालाब और नहरें बनवाईं। मंत्री वीरभद्र ने इस काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सागर और सुमेधा ने मिलकर उसकी हर चाल को नाकाम कर दी। सागर ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे राज्य में जल का सही प्रबंधन किया। जब अगली बार बारिश हुई तो उस पानी को तालाबों में जमा कर लिया गया। इससे न सिर्फ लोगों को पीने के लिए पानी मिला, बल्कि खेतों की सिंचाई भी हो गई। राज्य में खुशहाली लौट आए। मंत्री वीरभद्र की साजिश का पर्दाफाश हो गया और उसे दंडित किया गया। राजा राजेश ने सागर की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को देखा और उसे पद्मपुरी का राजा घोषित कर दिया। सुमेधा ने सागर को गले लगाया और कहा, भैया, तुमने साबित कर दिया कि असली राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है। इस तरह सागर ने सिर्फ एक अनाथ लड़के से राजा तक का सफर तय किया। राजा बनने के बाद सागर ने राजकुमारी सुमेधा के सम्मान में पूरे राज्य में रक्षाबंधन के त्योहार को एक नए रूप में मनाने का आदेश दिया।
अब ये केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि हर नागरिक द्वारा एक दूसरे की रक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गया। सुमेधा ने भी अपने भाई का साथ दिया और राज्य के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कला और हस्तशिल्प सिखाने का काम शुरू किया। उसने ये साबित कर दिया कि एक राजकुमारी सिर्फ महल में रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए होती है। एक बार राजा सागर को एक दूर के राज्य की राजकुमारी संगीता से विवाह करने का प्रस्ताव मिला। राजकुमारी संगीता बहुत ही बुद्धिमान और निडर थी, लेकिन वह एक शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार थी। शर्त ये थी कि राजा सागर को एक विशेष प्रकार की तलवार लानी होगी, जो एक बहुत ही खतरनाक गुफा में रखी थी। सुमेधा ने जब ये सुना तो उसने अपने भाई को रोका। उसने कहा, भैया आप उस गुफा में मत जाए, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन सागर ने अपनी बहन को समझाया, सुमेधा अगर मैं उस गुफा में नहीं गया तो राजकुमारी संगीता से विवाह नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये जोखिम उठाना होगा। सागर ने गुफा की यात्रा शुरू की। गुफा में बहुत अंधेरा था और कई जहरीले सांप और जानवर थे। जब सागर गुफा में अंदर गया तो उसे एक जाल में फंसा दिया गया। सुमेधा को अपने भाई के खतरे का एहसास हुआ। उसने बिना किसी को बताए गुफा की ओर कूच किया। उसने अपने साथ एक मशाल और कुछ रस्सी ली। जब वह गुफा में पहुंची तो उसने सागर को जाल में फंसा हुआ देखा। सुमेधा ने हिम्मत दिखाई और अपनी बुद्धिमत्ता से जाल को काट दिया और सागर को बचा लिया। सागर ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, सुमेधा तुमने आज फिर से मेरी जान बचाई है, तुम सचमुच मेरी सबसे अच्छी बहन हो। जब दोनों वापस लौटे तो राजकुमारी संगीता ने उनका स्वागत किया। उसने सुमेधा की बहादुरी और बुद्धिमत्ता को देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि एक बहन का प्यार किसी भी तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस तरह सागर और संगीता का विवाह हो गया। सुमेधा ने अपने भाई और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। इस कहानी ने ये सिखाया कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अटूट विश्वास से बनता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।